एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखते हैं इस टॉपिक को। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? R इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा बी। तो हमें फाइंड आउट करना है दो लाइंस के बीच में एंगल, यानी एक लाइन तो ये होगी, एक इनके बीच में एंगल हमने मान लिया थीटा। तो ये थीटा क्या होगा? तो दो लाइंस हैं, तो मान लिया पहली लाइन तो हो गई a1 प्लस में लैम्डा b1, ये हो गई फर्स्ट लाइन। सेकंड हमारे पास हो गई a2 प्लस में लैम्डा b2। अब फर्स्ट लाइन क्या है? इस पॉइंट से पास हो रही है, और b1 जो वेक्टर है वो फर्स्ट लाइन के क्या है? पैरेलल है। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, यानी b1 वेक्टर क्या है? ये वेक्टर हो गया b1, ये इस लाइन की क्या है? पैरेलल है। ऐसे ही सेकंड लाइन a2 प्लस लैम्डा b2, a2 से पास हो रही b2 वेक्टर क्या है? इस लाइन के पैरेलल, सेकंड लाइन, ये वेक्टर हो गया b2। ऐसे कर लेना डायरेक्शन। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होगा? अब ध्यान से देखना, इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है, और इन पैरेलल को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, पैरेलल वेक्टर को आगे, तो ये एंगल भी आप लोग इमेजिन कर सकते हो सेम ही होगा। जब ये जो एंगल थीटा है इन दोनों के बीच में, तो बिल्कुल पैरेलल रे चलती आ रही है, पैरेलल वेक्टर्स चलते आ रहे हैं, आगे चल के एंगल क्या बनाएंगे? बिल्कुल सेम ही तो बनाएंगे। तो दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करने का मतलब क्या है? उनके जो वेक्टर्स है ना b1 और b2, उनके बीच में एंगल फाइंड आउट कर देना, सेम ही आएगा। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होगा? वेक्टर b1 और वेक्टर b2, यानी जो पैरेलल वेक्टर्स है उनके बीच में एंगल। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? दो प्रोडक्ट में हम पढ़ चुके हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए, दो लाइंस के बीच में एंगल का मतलब उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में। ठीक, ये तो था वेक्टर की टर्म में। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो कार्टेशियन फॉर्म में हम स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं। cos थीटा क्या होगा? a1 a2 प्लस b1 b2, ये तो हमने पढ़ा ही था, प्लस c1 c2 डिवाइड में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर। ये ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। a1 b1 c1 क्या है? ये जो फर्स्ट लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1। सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो है a2 b2। बस। अब अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो a1 a2, if two lines are perpendicular, लिख देता हूं एक बार फिर, इसका यूज बहुत होता है। if two lines are perpendicular then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 क्या होते हैं? 0। ये रिजल्ट तो कम से कम सबको आना चाहिए। दोनों लाइंस फर्स्ट और सेकंड अगर परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शन रेशियो, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? 0। a1 की a2 से b1 b2 c1 c2। इस रिजल्ट को याद रखना। तो ये था एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, आज का यही टॉपिक है हमारा। फिर एक इमेज फाइंड आउट करना फोटो परपेंडिकुलर, वो देखते हैं। तो एक क्वेश्चन करा देता हूं, बाकी खुद ट्राई कर लेना, ऐसे कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एक तो कर ही लेते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। फर्स्ट है हमारे पास r इक्वल टू i माइनस
4j प्लस लैम्डा i प्लस 2j माइनस। ये तो है फर्स्ट लाइन। दूसरी है i प्लस 2j माइनस 2। लैम्डा की जगह म्यू दे दे, कोई बात नहीं, कोई कांस्टेंट है, लैम्डा हो गया। एक बार लैम्डा लिख चुके थे इसलिए दूसरी जगह म्यू गिवन है। 2i प्लस 4j माइनस 4j। इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अगर एंगल फाइंड आउट करें दोनों लाइन के बीच, तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लाइन। तो देयरफॉर cos थीटा क्या होगा, b1 b2 अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। अब b1 b2 पता होना चाहिए, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, a1 प्लस में लैम्डा b1, ये b1 वेक्टर है। a2 प्लस म्यू b2, ये b2 वेक्टर है। तो b1 डॉट b2 कितना हो जाएगा, b1 वेक्टर कितना है, i प्लस 2j माइनस, कर लेना सोल्व ऐसे, 2i प्लस 4j माइनस 4। चलो लिख दिया तो कर ही लेना। b1 का मैग्नीट्यूड यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनके कोफिशिएंट्स कसते 1 और 4 5 और 4 9 3। इसका कितना आएगा, 4 और 16 20 और 16 26। देख लेना, कोई गलती हो तो भी देख लेना। अब मल्टीप्लाई करना है कि i की 2 8 प्लस 8 अपॉन में 18, तो 18 बाई 18 1। तो cos थीटा कितना आ गया 1, इसका मतलब थीटा कितना आ गया पाई बाई ये। सिंपल सा क्वेश्चन से हम कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है, a1 a2 वो याद है, तो इनको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना होता है। कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेना इक्वेशंस को, उस फॉर्मूले से कर लेना, कैसे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद लाइंस देखो, एक बता देता हूं, ये फोर्थ पार्ट में क्या है, 5 माइनस एक्स बाई 3, y प्लस में 3 बाई माइनस 2, z इज इक्वल टू 5। दूसरी लाइन है x बाई 1 माइनस y बाई 3, z माइनस 5 बाई 3। तब इतना तो पता होना चाहिए, सिमेट्रिक फॉर्म में होनी चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। इतना तो क्लियर है, x, y और z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ भी हो, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है नहीं है, -1 है, ध्यान से देख सकते हो। तो क्या करोगे, माइनस कॉमन लेना है इसमें से, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, इस माइनस को नीचे भेज देना, तो ये आ गया इक्वेशन x प्लस में 5। ये लिख लेना, रीअरेंज करके लिख रहा हूं, x प्लस में 5, सॉरी x माइनस 5 आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया था, x माइनस 5। दोबारा से लिख देना, क्या है 5 माइनस एक्स बाई 3, ये है। तो x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है -1, तो माइनस कॉमन लेना, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का, ये किसका हो जाएगा प्लस का, इस माइनस को नीचे ले लेते, तो क्या बच गया x माइनस 5। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंज करके लिखेंगे, तो ये आ गया x माइनस 5 यानी x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, ठीक है। z इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा z माइनस 5 और नीचे कुछ भी नहीं है तो यानी 0, तो इसको लिखेंगे z इक्वल टू 5 को मतलब z माइनस 5 अपॉन में। तो अब दो लाइंस है, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाते हैं, तो ये तो हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1, ये a2, ये b2, ये c2। तो थीटा फाइंड आउट करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन में रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b2 स्क्वायर।
सिर्फ उसके ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना बस, हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन हैविंग डायरेक्शन दिस, यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 गिवन है, फाइंड आउट कर लेना। थर्ड क्वेश्चन है लाइंस को परपेंडिकुलर दिखाना है, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 गिवन है, तो cos थीटा निकाल के तो थीटा 90 दिखा देना, या फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 यानी डायरेक्शन रेशियोज का अगर प्रोडक्ट हम 0 दिखा दे तो भी हम कह सकते हैं लाइन क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। थर्ड क्वेश्चन में ये करना है। उसके बाद फोर्थ से लेकर 12th तक कोई भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सिर्फ 2 या 3 चीजें ही पूछ रखी है। एक तो पूछ रखा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगी, और फिर तीसरी चीज है इमेज क्या होगी किसी भी पॉइंट की किसी लाइन की। तो एक क्वेश्चन 2 कराऊंगा, चलो एक में प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा वैसे कोई 2 क्वेश्चन करेंगे। एक बार सिर्फ समझना है कि लॉजिक क्या है, क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन इसको ट्राई कर सकते हैं, कोई 2 क्वेश्चन कर, कोई भी नंबर डाल देना। परपेंडिकुलर is drawn from point 1 2 3, किसी पॉइंट 1 2 3 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, कहां पर, ऑन द लाइन x minus 6 by y minus 7 by 2 z minus 7 by minus। अब कोई भी क्वेश्चन रीड कर रहा है सब में यही है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यानी एक पॉइंट से एक लाइन का, फिर कह रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ परपेंडिकुलर। तो तीनों पार्ट इसी में ही करा रहा हूं मैं एक ही क्वेश्चन में। तो एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर, सबसे पहली चीज तो जो फाइंड आउट करनी है वो ये है, फाइंड करना फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसके बाद लेंथ फाइंड आउट करना, और तीसरा इमेज ऑफ, मान लिया ये पॉइंट ए, इमेज ऑफ पॉइंट ए इन द या ऑन द। इन 3 क्वेश्चंस के अलावा और कुछ भी नहीं पूछ रखा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फुट के, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी जो परपेंडिकुलर उसकी लेंथ और इमेज फाइंड। एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, स्टार्ट करते हैं, कैसे करें। तो पहले तो क्वेश्चन देखते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया पॉइंट से लाइन पर, यानी ये तो कोई पॉइंट हो गया ए, ये कोई लाइन है ऐसे,
इस पॉइंट ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। लाइन को नाम दे दिया बीसी। पॉइंट है हमारा 1 2 3। बीसी की इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ये गिवन है, लाइन की इक्वेशन ये बीसी की। तो फाइंड करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये पॉइंट डी। तो जब एडी परपेंडिकुलर है तो इसका फुट क्या होगा, डी तो होगा, ये तो इसका फुट होगा, ये तो यानी जो बॉटम पॉइंट होता है वही क्या होता है, फुट होता है। तो एडी का फुट हमारे पास क्या होगा, डी। तो डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे करेंगे। अब एडी और बीसी हमारे पास परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखना, बीसी लाइन ये है, लिख देता हूं, बीसी लाइन ये है, x माइनस 6/3, y माइनस 7/2, z माइनस 7/-, ये इस बीसी की इक्वेशन। तो हमारे पास जो लाइन बीसी है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 b1 c1। अगर हमारे पास AD के डायरेक्शन रेशियो जो आ जाए a2 b2 c2, इसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास ऑलरेडी है a1 b1 c1। ध्यान से देख सकते हो, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। अगर AD के डायरेक्शन रेशियोज और आ जाए तो AD और BC क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसमें हम इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस में c1 c2, क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो BC के तो ऑलरेडी है, A पॉइंट हमारे पास है लेकिन D नहीं है। अगर हम D कोऑर्डिनेट कैसे भी करके, जो भी वो तो ठीक है, बाद में तो फाइंड आउट करना ही है। अगर D कोऑर्डिनेट किसी भी टर्म में हम फाइंड आउट कर ले तो क्या AD के डायरेक्शन रेशियोज नहीं निकाल सकते, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले BC, इक्वेशन ऑफ BC इज, ये हमारे पास गिवन है, लिख लिया, x माइनस 6/3, y माइनस 7/2, z माइनस 7/-। इसको मान लिया समथिंग लैम्डा, रेशियो है किसी ना किसी के, देखो लोगों ने मान लिया लैम्डा। तो x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करना, इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, 3 लैम्डा प्लस में 6, y की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस में 7, z की वैल्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस में 7, माइनस 2 की इधर की 7 उधर गया। ये आ गई x, y और z। कहां से आई है, BC से। यानी जब हमने BC से क्या किया, पॉइंट x, y और z ये फाइंड आउट कर लिए। लाइन BC से हमने 3 पॉइंट फाइंड आउट कर लिए, x, y, z, और ये तीनों क्या हैं, ये जर्नल कोऑर्डिनेट्स हैं। किसके, BC के, क्योंकि BC से तो निकाला हमने। तो ये लाइन BC के क्या है, जर्नल कोऑर्डिनेट्स है। जर्नल कोऑर्डिनेट्स का मतलब इतना समझो कि ये क्या करेंगे, हर पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे। यानी लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, किसी ना किसी वैल्यू के लिए B के भी कोऑर्डिनेट होंगे। लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिनके लिए C के भी कोऑर्डिनेट होंगे, इसके भी, इसके भी, यानी किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। कहां पर, लाइन BC पर सिर्फ, यानी कहीं पर। तो पॉइंट D भी तो BC के ऊपर ही है। तो ये क्या होंगे, ये तीनों x, y, z, ये D के भी कोऑर्डिनेट्स होंगे लैम्डा की किसी ना किसी वैल्यू के लिए। देयरफॉर बस ये स्टेप समझना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर, x कोऑर्डिनेट ये, y कोऑर्डिनेट ये, z कोऑर्डिनेट फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा की किसी वैल्यू। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा तो रब करते रहना, नोट करते रहना। तो ये आ गया, ठीक है। नाउ डायरेक्शन रेशियो जो BC लिख लेते हैं। क्या है BC के डायरेक्शन रेशियो, ये लाइन है, तो डायरेक्शन रेशियो किसी भी लाइन के ये होते हैं 3 to -2। अब हमारे पास A भी है और D भी है, तो AD के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AD। हमारे पास पॉइंट A भी है, पॉइंट D हमारे पास आ गया है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। D क्या हो गया, 3 लैम्डा प्लस में 6, 2 लैम्डा प्लस 7, माइनस 2 लैम्डा प्लस में। तो AD के
डायरेक्शन रेशियो, इसमें से इसको घटाना है, इसको घटाना है, इसको घटाना है, तो 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा प्लस 5। 2 लैम्डा प्लस 7 में से तो हो गया 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4, देख लेना प्लस माइनस में गलती हो ही जाती है। तो बीसी की भी डायरेक्शन रेशियो आ गया, एडी के भी। एडी और बीसी क्या है? परपेंडिकुलर है, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या होगा? यानी इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसका, यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2। इसके डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या है? 3, इसका 3 लैम्डा प्लस 5, तो मल्टीप्लाई करना, चलिए एक बार लिख देता हूं, 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस में 5 प्लस 2 की 2 लैम्डा प्लस 5 है माइनस 2 की इससे, तो माइनस है तो बाहर माइनस 2 की माइनस 2 लैम्डा। सोल्व करना है यहां से, 9 लैम्डा प्लस 15, 4 लैम्डा प्लस 10 प्लस 4 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 9 और 4 13 और 4 17, 15 और 10 25 में से 8 गए 17, 17 उधर गया तो माइनस 17, लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो डी कोऑर्डिनेट्स आ गया, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर क्या करना है? लैम्डा की वैल्यू रख देना -1, रखना -1, -3 प्लस 6 3, -2 प्लस 7 5, ये क्या था? ये कितना? -2 लैम्डा प्लस 7 है, -1 -2 +2 +7 9। तो पहला तो काम हमारा ये था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या था? डी की तो था फुट, उसको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हमने कर दिया, इजी है। इसको रद्द कर लेंगे, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं, नोट करना इसको एक बार। अगर कुछ नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा पढ़ना, आ जाएगा समझ में, ऐसी कोई बात नहीं। 359 डी तो हमने फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास क्या पहला पार्ट था। अब बात करते हैं दूसरे की, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगी? वो दीजिए, ये था, ये ए था, ये बी, ये सी, ये डी, यही तो था। डी हमारे पास है 359, ए हमारे पास है क्या है 1 2 3। तो लेंथ परपेंडिकुलर क्या है? ध्यान से देख सकते हो, परपेंडिकुलर 80 तक है, तो डिस्टेंस 80 फाइंड आउट नहीं करना होता डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूं। तो देयरफॉर सेकंड पार्ट हो गया 80 डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का है या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, बात वही है। क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका भी होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 उसका भी होल स्क्वायर। ये आइडिया है। तो सेकंड पार्ट हो गया ये। अब मेन बच गया इमेज। मेन काम है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर ये आ गया तो मतलब फिर सारे हो जाएंगे और कुछ भी नहीं करना, और ये नहीं आया तो फिर सब में नहीं करना है। इमेज में तो कुछ भी नहीं करना। देखो इमेज फाइंड आउट कर लिया। थर्ड पार्ट, image of point A in
इन द लाइन, जो भी गिवन लाइन है, जैसे बीसी है तो बीसी के अंदर उसकी इमेज क्या होगी, या ऑन द लाइन। थर्ड पॉइंट की बात, अब इमेज, मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये बीसी क्या है, इसके लिए मिरर है, बीसी क्या है इसके लिए मिरर का काम कर रही है, तो पॉइंट ए की इमेज इसमें कितनी होगी, नहीं आया, कोई बात नहीं, आप ही जैसे मिरर के सामने खड़े हो, ये मिरर है या ये मिरर है, कहीं भी मान लेंगे ये सामने मिरर है, तो आप लोग ध्यान से देखोगे जितनी दूर आप मिरर से हो ना, इमेज भी आपकी क्या होगी, उतनी ही दूर होगी मिरर के उधर के। ये पॉइंट पे नोट करना, आप जितनी दूर मिरर से हो उतनी ही दूर क्या आपकी इमेज दिखेगी मिरर के अंदर। तो ये पॉइंट ए, मान लिया बीसी हमारी मिरर है, तो पॉइंट ए इतनी दूर है ना, तो इसकी इमेज क्या होगी, दूसरी तरफ होगी, इतने ही डिस्टेंस पर, जितना डिस्टेंस ऊपर की तरफ है। ये मान लिया ए डैश, ये हमारी इमेज, तो क्या लिखोगे, लेट ए डैश, पॉइंट मान लेते हैं कुछ भी, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड, a dash x y z the image of point A in the line BC, लिख लेना in the line BC, यानी a dash क्या है, पॉइंट A की इमेज है लाइन BC के। तो इमेज फाइंड आउट करनी, यानी a dash के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये फाइंड आउट करना। तो ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अब बराबर है, तो d क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट सॉरी, तो क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला से a dash फाइंड आउट नहीं कर सकते। Now D is midpoint of A dash. Then coordinates of D are, midpoint formula से coordinates D के, इसके जो है x y z। तो अगर D मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से कैसे फाइंड आउट करते हैं, x प्लस में 1 अपॉन में 2, y प्लस में 2 अपॉन 2, z प्लस में 3 अपॉन, आगे d के कोऑर्डिनेट्स, लेकिन d के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है 3 5 9 है, बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ d आर 3 5 9, d के कोऑर्डिनेट्स ये भी है, ये भी है, तो कंपेयर कर देना, x को x पार्ट के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ, तो करेंगे तो x प्लस 1/2 हमारे पास कितना आ गया 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, ऐसे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 2 8, कर लेना, इनको कंपेयर करेंगे तो 18 माइनस 3 15, जेड की वैल्यू आ गई 15, तो इमेज हमारी कितनी आ गई 5 8 15। तीन चीजें फाइंड आउट करेंगे, पहला तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी जो परपेंडिकुलर कहीं से भी किसी लाइन पर ड्रॉ करेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स, फिर उसकी लेंथ भी पूछ लेते हैं, वो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, फिर इमेज की बात करते हैं, इमेज क्या होता है, उतनी ही दूरी पर कोई दूसरा पॉइंट, ये हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज कर सकते करके आसानी से फाइंड आउट कर सकते। तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं था, एक बार एक क्वेश्चन अगर अच्छे से आ गया तो सारी एक्सरसाइज आ गई, सबने यही कर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, थोड़ा सा अलग है इसलिए, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द एक्स एक्सिस, यानी इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो पहले इस पॉइंट से एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी एडी कितना होगा, तो एडी के लिए क्या चाहिए हमें डी फाइंड आउट करना है, यानी ये क्या है इस परपेंडिकुलर का फुट, तो दोनों पार्ट आ गए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात है। तो कैसे करेंगे, पॉइंट तो हमारे पास गिवन है, फिर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होती है कि कार्टेशियन फॉर्म में, लेकिन अब की बात तो आ गया एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखें, तो देखना डायरेक्शन कोसाइन कितने होते हैं एक्स एक्सिस में, ये होते हैं 1 0 0, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब कोई लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है उनका कोस, तो एक्स एक्सिस अपने साथ कितना एंगल बना रहा है 0, वाई एक्सिस के साथ π/2 और जेड एक्सिस के साथ भी π/2, तो इनका अगर कोस ले लेंगे तो ये डायरेक्शन कोसाइन से यही तो होता है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कोई लाइन जो एंगल बनाती है उसका कोस क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन। तो एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस अपने साथ 0, वाई के साथ π/2, जेड के साथ π/2, तो 1
0 ना होगा, तो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए इसके 1 0 0। अब दूसरी चीज जो नोट करने वाली है, अब हमने कई बार पढ़ा है, ये है डायरेक्शन कोसाइंस, जैसे 2 4 या 1 2 3, ये है डायरेक्शन कोसाइंस मान लिया। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, ऐसे 3 नंबर जो इनके साथ क्या हो सेम रेशियो, तो क्या ये खुद नहीं हो सकते, ये अगर L है, ये M है, ये N है, ऐसे 3 नंबर ढूंढो जो L M N के साथ सेम रेशियो है, मान लिया A B C, यही वैल्यू जो ये है, तो इनको डिवाइड करना 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, ये भी तो कितना आया 1 1 1, यही तो रेशियो आ रहा है। तो खुद भी तो डायरेक्शन कोसाइंस अगर 1 2 3 है, तो खुद भी क्या हो सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट होते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज के भी इक्वल हो सकते हैं, ये नहीं हर बार हम लेके चलेंगे, वो ठीक है जब पूछता है तो हम अलग अलग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन लाइन के अंदर हम इनको इक्वल ले भी सकते हैं, क्योंकि देख सकते हो अगर डायरेक्शन कोसाइन L M N 1 2 3 है, तो ऐसे 3 नंबर ढूंढो जो इन L M N के साथ सेम रेशियो में, तो मैंने यही HD उठा के रख दिया 1 2 3, चेक कर सकते हो L by A M by B, तो N by C हर बार इक्वल तो आ रहा है, तो डायरेक्शन रेशियो जो 1 2 3, तो डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज भी हो सकते हैं। तो अब इसमें ये लॉजिक मत लगाना 0 by 0, वहां तो इनफाइनाइट हो जाएगा या नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसमें इतना समझ के चलना, अगर डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 है, तो डायरेक्शन रेशियो भी हम इसी लॉजिक का यूज करते हुए कह सकते हैं 1 0 0 ही होंगे एक्स एक्सिस में। बस ये एक पॉइंट अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन होगा, वी नो दैट डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्टली सम ऑफ एक्स एक्सिस, ये होता है 1 0 0 एंड एक्स एक्सिस किस पॉइंट से पास करता है, अब इतना तो पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इतना तो सबको क्लियर है, एक्स एक्सिस हमेशा ओरिजिन से पास होकर निकलता है, यानी 0 0 0 से पास, एक्स एक्सिस passes from point 0 0 and 0. So equation of x axis in कार्टेशियन फॉर्म के अंदर इसकी इक्वेशन क्या होगी देखना, क्या होती है x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। अब x1 क्या है, पासिंग पॉइंट कहां से पास हो रहा है 0 0 0, x1 ये y1 ये z, तो यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी। a b c का मतलब क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज लाइन के, लाइन क्या है x एक्सिस, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो यहाँ a की जगह 1, y की जगह b 0, सॉरी b की जगह 0 और c की जगह 0, तो लिखो तो x by 1 y by 0 और z by 2। नेक्स्ट स्टेप में कर लेना, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई x एक्सिस की कार्टेशियन फॉर्म करने। अब क्या करते हैं, d फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, इसको लैम्डा मान लिया, x की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, क्लियर है। तो x y z क्या है, कहां से निकाले, x एक्सिस से तो निकाले, तो x y z क्या है, जर्नल कोऑर्डिनेट से x एक्सिस है, तो यानी x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है सबको सेटिस्फाई करेंगे, तो d भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे, तो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे लैम्डा की किसी ना किसी वैल्यू के लिए, जैसे लास्ट में लिखा है वैसे लिखेंगे। तो अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AD कितने आ जाएंगे, AD के डायरेक्शन रेशियो सब्ट्रैक्ट करना, कैसे कर लेना, ऊपर नीचे दोनों लाइन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, लैम्डा माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 3 माइनस, ये आ गए AD। BC के हमारे पास आई, BC कह रहा सर एक्स एक्सिस के तो है 1 0 0, now x axis is perpendicular to AD, then दो परपेंडिकुलर है
लाइंस तो a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 क्या हो जाएगा 0। a1 क्या है, ये a1 है, ये b1 है, c1 ये a2 है, b2 c2 करना लैम्डा माइनस 2 की 1 से लैम्डा माइनस प्लस इसकी 0 से करेंगे 0 इसकी 0 से करेंगे 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0 लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। तो डी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, डी हमने क्या क्या आया था हमारा डी हमारे पास आया था लैम्डा 0 0, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी नोट कर लेना वहां से, ये आ गए 2 0 0। ए कितना है, ए था 2 1। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए से डी यानी एक्स एक्सिस तक, तो एडी फाइंड आउट करते हैं। एडी क्या होगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर। ये तो 0 हो गया, ये 1 और ये कितना 9 10 रूट 10 कुछ भी नहीं है, यूनिट लिख देना ये रूट 10 यूनिट्स यही करना। एक बार अच्छे से यही क्वेश्चन सबसे अलग था, बाकी सारे सेम है, एक बार एग्जांपल पढ़ लेना। और सबसे अच्छा यही रहेगा अगर इक्वेशन वेक्टर में है ना तो उसको पहले इस फॉर्म में कार्टेशियन में कर लो, आसानी से रहेगा इमेज फाइंड आउट करने और फोटो परपेंडिकुलर। बहुत से क्वेश्चन है जिसमें वेक्टर फॉर्म में भी इक्वेशंस गिवन है तो उनको पहले कार्टेशियन में चेंज कर लेना, फिर आगे सेम करने से